अलग अलग बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, उनका रिप्लाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। अभय जी का मैसेज आया, सर मैंने पैसिफिक इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट, बच्चे ने बैचलर डिग्री लगाई है होटल एंड टूरिज्म में लेवल 7 में। जुलाई इनटेक है बच्चे का और 11 मई को फाइल लगी है। आपका डेफर होगा क्योंकि फरवरी या मार्च स्टार्टिंग वालों के वीजे आ रहे हैं। कोमल जी का है मैसेज, सर डेफर लेटर आया अगस्त इनटेक के लिए, इंटरव्यू नहीं, 28 अप्रैल को बच्चे की फाइल लगाई है। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीज़ा मैं अभी बता चुका हूँ, फरवरी या मार्च वालों के वीज़े चल रहे हैं, स्टार्टिंग वालों के। संदीप जी का मैसेज है, सर मैंने 24 अप्रैल को सबमिट, सेम यही जवाब है। लेवल 7 में सब बच्चे क्या करना है कि अपने घर में रहना है और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर दूसरे बच्चे का इंटरव्यू नहीं आया, आपका नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इंटरव्यू के लिए तैयारी रखनी है आप लोगों ने सबने। अगर दूसरा आपने एक और क्या करना है बच्चों ने कि अगर जैसे +2 के भी रिजल्ट हुए हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगी और किसी का पहले से गैप पड़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ले। अगर बच्चा कोई ग्रेजुएट बात कर रहा है तो वो अपने अकाउंट में सैलरी लेनी शुरू कर दे, क्योंकि वीजा जब तक नहीं आया खुश होने की जरूरत नहीं होती। संदीप जी का मैसेज है, ये भी वही पूछ रहे हैं वीजा के लिए, भाई लेवल 7 हेल्थ केयर में लगाई है तो 24 अप्रैल को फाइल लगी। मार्च वालों के वीजे आ रहे हैं, स्टार्टिंग वालों के याद रखना, या फरवरी वालों के वीजे आ रहे हैं, तो आपको टाइम लग सकता है। और एक और बच्चों का सवाल होता है कि डेफर नहीं अभी मेरी आई, क्या मेरे को मैसेज देना पड़ेगा उसको? एम्बेसी को कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है। एम्बेसी आपसे मांगेगी आपकी डेफर, तो उस टाइम आपको देनी है। मनदीप जी का मैसेज है, मास्टर डिग्री अप्लाइड मैनेजमेंट की इंटरव्यू आ सकती है। हाँ, इंटरव्यू तो किसी की भी आ सकती है। हमें ये ऐसा नहीं सोचना कि मेरी मास्टर डिग्री लगाई हुई है तो मेरा इंटरव्यू नहीं आएगा, पर अच्छे तरीके से फाइल लगती है तो इंटरव्यू नहीं आ रहे हैं बच्चों के। हमारे अभी तक इंटरव्यू नहीं आए, पर बात यह भी आपका इंटरव्यू आ गया, मैं बोल दूं कि इंटरव्यू नहीं आ रहा तो कहीं कल को परेशान हो आप। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ दाव पे लगी हुई है, तो आपको पूरा अलर्ट रहना है आपको, हर बच्चे को। मनदीप जी का फिर मैसेज इन्होंने डाला, 30 अप्रैल को फाइल लॉन्च की है। हाँ जी, आपको ध्यान रखना भी, फरवरी वालों के वीजे आ रहे हैं, मार्च स्टार्टिंग वालों के आ रहे हैं, वही सेम रिप्लाई है। आर्यन का मैसेज है जी, 13 अप्रैल को सबमिट हुई है, वही सेम सबके रिप्लाई है इनके। वीज़ा आएगा लेवल 7 की, आपने डिग्री अप्लाई करी है। मेरा आर्यन का ही वीज़ा आया एक बच्चे का भी, बल्कि फरवरी वाला बच्चा है, उसकी अभी अप्रूवल आई है, फीस जमा हो रही है बच्चे की, तो इसका वीज़ा हफ्ते 10 दिन के अंदर आएगा। सर बैचलर विच मेरे पास 35 लाख हैं, कम चल जाएगा जी, और फंड अरेंज करने पड़े। 25 लाख रुपए के फंड चाहिए आपको। अगर आप बैचलर डिग्री में ले रहे हो तो 25 लाख रुपए के आपको 6 महीने पुराने ही करने हैं, चाहे आपने प्रॉपर्टी सेल करी है। जो मतलब प्रॉपर्टी सेल करके बच्चे फाइल लगा रहे हैं साथ की साथ, तो उनका वीजा रिफ्यूज हो रहा है। और सेकंड ईयर के आपके होने चाहिए कम से कम 20 लाख रुपए के आसपास, 40-45 लाख के फंड रखो। चाहे आप एजुकेशन लोन ऐड कर लो बीच में थोड़ा सा, ताकि 3 साल का प्लान हम करके चलते हैं, तीसरे साल की। और फैमिली इनकम बड़ी जरूरी है, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने, अगर अपने मतलब पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम, बहन भाई कोई बड़े हैं तो उनकी इनकम भी आप बीच में ऐड कर लेते हो। अगर पारिवारिक इनकम 15 लाख के आसपास है तो बहुत ज्यादा बेटर है। 10 लाख से तो ऊपर ही ऊपर चाहिए आपकी फैमिली इनकम, नहीं तो आपके वीजा में परेशानी हो सकती। और एक बच्चे का है, सर फंड जो पुराने चाहिए या हाफ ही पुराने चल जाएंगे? 25 लाख के जी चाहिए आपको पुराने, बाकी आप एक दिन पुराने भी दिखाओगे तब भी चल जाएंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की फीस के लिए हम यूज कर रहे हैं। हम एक प्लान बनाते हैं पूरा कि पहले वाले बताते हैं जी ये वाले पैसे हमने इस साल यूज करने हैं, और ये जो मेरे थोड़े कम पुराने हैं तो ये मैं सेकंड ईयर में यूज करूंगा, और तीसरे में मेरी फैमिली की इनकम इतनी है तो मैं इस तरीके से पैसे दूंगा। इस तरह हम प्लान बनाते हैं पूरा। गुर कमल जी का है जी मैसेज, आई हैव अप्लाइड 5 अप्रैल न्यूजीलैंड सबमिट वीजा बैचलर ऑफ नर्सिंग मनकाओ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी, आपका वीजा 100% आएगा, आपने प्रोग्राम बड़ा अच्छा लिया है। और बेसिकली फंड सेकंड रहती है चीज फंड की, और 5 अप्रैल को फाइल लगी है, तो आप ये मान के चलो मार्च के स्टार्टिंग वाले बच्चों का वीजा आ रहा है। उनके पास शायद इतना स्टाफ नहीं है, आप आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा सा और टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि शुरू में वीजे बड़ी जल्दी आ रहे थे, अब थोड़ा टाइम लग रहा है। मार्च स्टार्टिंग वालों के आ रहे हैं, फरवरी स्टार्टिंग वालों के आ रहे हैं, ऐसे कुछ करके वीजे चल रहे हैं। अब वो वीजा ऑफिसर पे डिपेंड करता है, कोई टाइम थोड़ा ज्यादा लगा देता है, थोड़ा कम टाइम लगाता है।
ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਟੋਟਲ फंड कितने चाहिए जी? मैं यही बता के हटाऊँ आपको, ये कई बार रिपीट हो चुका सवाल। पहले साल की आपको 25 लाख रुपए चाहिए जो पुराने होने चाहिए 6 महीने। आप 15-20 लाख रुपए नहीं दिखा दो, बाकी हम प्लान दिखा देंगे तीसरे साल का। सुमित जी का है जी अच्छा हाँ, ये कई बंदे क्या करते हैं, शायद ये या तो इसका वीजा ऑफिस है बंदे का, और या क्या होगा कि इसका कोई और बात के पीछे कोई, या इसने मेरे से कोई काउंसलिंग ली होगी बच्चे ने और उसको बात वो हमारी सही नहीं लगी। मेरा वीजा का काम है, मैंने जो आपको काउंसलिंग दी, हो सकता है आपको पसंद ना आए, पर अगर आप गलत कमेंट डाल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कोई पैसे लिए हैं, कुछ किया। हाइक वीजा किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। कई बार ये पोजीशन हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको कोई चीज बताई और आपको वो सही नहीं लगी तो मत लगाओ हमारे से फाइल, आप किसी और से लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो अर्पित का है जी 20 सर 20 2000 +2 2020 की है और न्यूजीलैंड का, हाँ बिल्कुल आ सकता है, पर आपको अपने गैप को सही से जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी बना के डिप्लोमा लगा देते हो, कुछ कर देते हो, तो न्यूजीलैंड में वीजा नहीं आता। जो आप चीज वीजा ऑफिसर को बोल रहे हो वो बिल्कुल जस्टिफाई वाली होनी चाहिए। अगर आपने आइलेट्स और पीटी का कई बार पेपर दिया तो वो सारे के सारे उसको बताओ भी मैंने 10 बार पेपर दिया, मैंने 2 बार पेपर दिया और मैं कर क्या रहा हूं, वो चीज जस्टिफाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसी हवा में बोल रहे हो तो चीजें न्यूजीलैंड पकड़ लेता है उन चीजों। गुरमन है जी, मेरी बात सुनो, बैचलर कोर्स लेवल 7+, हाँ बिल्कुल, बैचलर कोर्स लेवल 7 +2 पास आउट, ओवरऑल 6 बैंड, 100% वीजा आएगा अगर बाकी सारी चीजें सही हैं, यानी कि फाइनेंशियल आपके सही हैं और आपकी इंटरव्यू भी नहीं आएगी अगर आपने सही फाइल लगाई है। एक और बच्चे का मैसेज है, सर मेरी फर्स्ट रिफ्यूजल इग्निट कॉलेज कलरी आर्ट्स में, रीजन इंटरव्यू में तोए मोए कॉलेज में आई है और कोर्स, आप ऐसा है जी, आपने जो कोर्स लिया है उसकी आपको स्पेशली कुकरी वाले बच्चे की इंटरव्यू 99% आती है। आपको कम से कम आपको 15-20 डिश का पता होना चाहिए, तब आपको फाइल लगानी चाहिए थी, और नहीं तो आपको ये कोर्स ही नहीं लेना चाहिए। कुकरी के कोर्स में बहुत ज्यादा हार्ड इंटरव्यू होते हैं, इसमें ज्यादातर रिफ्यूज हो जाते हैं बच्चों के कोर्स। आपको होटल एंड टूरिज्म में लोगे तो अभी बैचलर डिग्री लोगे तो आपका वीजा 100% निकल आएगा। तो अगर यही कोर्स लेना चाहते हो तो अपने इंटरव्यू की अब बहुत सारी डिशेज के बारे में इंफॉर्मेशन लो, फिर फाइल लगाना आप। बाकी रिपीट हो रहे हैं कुछ। अच्छा, सुखमन है जी, नीड हेल्प, आई हैव अप्लाइड इन विंटेक कॉलेज। इस बच्चे से मेरी फोन पे बात हो चुकी है। इनका क्या है कि कंसल्टेंट से किसी से विंटेक कॉलेज की बच्चे की ऑफर लेटर आई हुई है और कंसल्टेंट बच्चे को गलत गाइड कर रहा है। 25 लाख के आसपास शायद इसके पास फंड भी है इसके पास, बच्चे के पास, और फैमिली की इनकम 0 है, कोई इनकम नहीं है फैमिली की, पंचकुले का बच्चा रहने वाला है। तो मैंने इसको कुछ बताने की कोशिश करी है फोन पे, मेरे पास उस टाइम क्लाइंट बैठे थे, तो मेरे को ये लगता है कि ये बच्चा सही तरीके से फाइल नहीं लगा रहा, इसको मिलना चाहिए। मैं पर्सनली आके या किसी और कंसल्टेंट से गाइडेंस ले बच्चा। अब नेक्स्ट है जी, 21 लाख के फंड है मेरे पास बैचलर के लिए फाइल। 21 लाख के फंड बच्चे कम है। पहले साल की आपकी जो सारा खर्चा जो होता है, 1 साल की फीस, 1 साल का FTS $20,000 प्लस 2,000 एयर फेयर कहते हैं उसको, ये सारा ऐड करके आपके 21 लाख रुपए अगर बनते हैं 6 महीने पुराने, बाकी आप 1 दिन पुराने भी दिखा सकते हो, और फैमिली इनकम स्ट्रांग होनी चाहिए तभी वीजा आपका आएगा। हैप्पी का ये मैसेज था जी। ये जगबीर, सर जी PNB बैंक से लोन स्टडी, PNB बैंक भाई तंग करता है, ये कहता है जब तक वीजा नहीं आया हम पैसे ही नहीं देंगे। आप PNB की जगह SBI से लोन लेते हो, HDFC से ले लेते हो, ICICI ले लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो PNB बैंक है ये कहता है जी अब कई कंट्रियों में फीस वीजा से पहले जाती है, यहां भी अप्रूवल के बाद जाती है फीस। इनसे आप बात कर लेना कि अप्रूवल के बाद आप फीस दे दोगे या नहीं दोगे। अगर आपको मौके पे फीस ना मिली तो आपका वीजा लगा लगाया रह जाएगा। दीप नैन है जी, सर मेरी क्लास की डेट निकल गई है, मुझे उनको कोई मेल करनी है। आपको कोई मेल नहीं करनी जी, जब आपका वीजा की अप्रूवल तभी आएगी, पहले वो आपसे मांगेंगे, डेफर मांगेंगे, तो आपको उसके लिए कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। और एक और है जी, हर नूर, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, SIT क्वींसलैंड कैंपस, व्हाट इज स्कोप ऑफ जॉब आफ्टर। आप ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, ये बड़ा अच्छा कॉलेज है, कोई इशू वाली बात नहीं है।
अच्छे कॉलेज में पढ़े हुए की दुनिया को जरूरत है। मेरी बात सुनो, अगर आप अच्छे पढ़ोगे आपकी प्लेसमेंट भी होएगी, कहीं भी हो जाएगी प्लेसमेंट, हो सकता है वहीं पे आपकी प्लेसमेंट हो जाए। इस चीज़ के लिए घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी उस एरिया में, वहां नहीं होगी कहीं और हो जाएगी। कैपेबिलिटी जिनमें होती है उनकी सब जगह जरूरत। बच्चा पूछ रहा है जी कनाडा पीटी लगती है? अभी बाजार के अंदर काफी चल रहा है, हमारे भी 2 बच्चों के वीजे आए हैं। अभी ये भी इंफॉर्मेशन है कि इंटरव्यू कॉल हो रही है उन बच्चों को जिन्होंने पीटी के बेस पे कनाडा की फाइल लगाई है। आपकी फाइल नॉन एसडीएस लगती है पीटी के बेस पे, आपको फंड भी दिखाने हैं, अपनी फैमिली इनकम भी बड़ी स्ट्रांग दिखानी है, और रीजनल एरिया में फाइल लगाओगे तो और ज्यादा बेटर है। संध्या का मैसेज है जी सर अप्लाइड मैनेजमेंट 1 ईयर कोर्स पे वर्क परमिट मिलता है? आप ग्रीन लिस्ट का कोर्स लेना पड़ेगा तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा, सिर्फ 1 साल का। अभे सर मैंने पैसिफिक इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट, ये शायद हमारी पहले बात हो चुकी है इसके बच्चे के लिए। 3 जुलाई इनटेक है, 11 मई को फाइल लगी है। बिल्कुल जी आपका वीजा आएगा, टाइम आपको लगेगा पर आपका वीजा पक्का आएगा अगर आपने सही फाइल लगाई है। ऐसे ही किसी को अगर अपना मैसेज डालना है, कुछ करना है, नीचे आपको मैसेज से आपको सारा रिप्लाई मिलेगा। अगर हमारी वीडियो लाइक करते हैं, कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।